देखिए, सबसे पहले सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जितने भी पत्रकार भाई बहनें आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। कुछ मेरे यहाँ पे सीनियर पत्रकार बंधु हैं, वो मुझे जानते होंगे, कुछ जूनियर होंगे नहीं जानते होंगे। मैं राजकुमार डोगरा हूँ, चेयरपर्सन स्वरांगन मेडिटेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, और हम लोग कोई 20 साल से, सबको पता है, हम लोग काम कर रहे हैं। मैं बाहर रहा, हमने लंदन से ये शुरू किया था और उसके बाद बॉम्बे में काफ़ी काम किया, जम्मू कश्मीर, चाहे वो जेल्स हों, पुलिस फोर्स हो, बीएसएफ हो, आर्मी हो। अभी पिछले दिनों में हमने सीआईएसएफ में, एयरपोर्ट में किया, हॉस्पिटल्स में प्रेग्नेंट वीमेन हो या साइकेट्रिक पेशेंट्स हो, काफ़ी हमने काम किया और यूथ के लिए भी काफ़ी किया। मेरे साथ पायल जी हैं, मैनेजिंग ट्रस्टी हैं हमारी स्वरांगन मेडिटेशन की, और मेरी अर्धांगिनी है। तो अभी मेन हम आते हैं कि आज जो हम लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे, मिशन हैप्पीनेस। बेसिकली मिशन हैप्पीनेस है क्या? हमारा जो मोटो है, ऑलरेडी हम इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन आज हमने ऑफिशियली इसमें लॉन्च करने जा रहे हैं मिशन हैप्पीनेस, स्पेशली फॉर यूथ एंड स्टूडेंट्स, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो या 30-35 साल का युवा हो, चाहे वो रूरल एरिया है, चाहे वो बॉर्डर एरिया है, अर्बन है, कोई भी कहीं का भी हो सकता है। और वैसे तो मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूं तो पीछे हम 2021 की अगर रिपोर्ट्स देखें, आंकड़े देखें, तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो हमारा इंडिया था वो नंबर 1 पे था, जिस पे तनाव था। उसमें युवा भी आ गया, बड़े भी आ गए, बिकॉज ऑफ ड्यू टू कोविड-19 हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादा लोग तनाव में थे, डिप्रेशन में थे, स्ट्रेस में थे, और अभी भी हैं। तो हम बात करते हैं कि हैप्पीनेस की, जब हम बात करते हैं तो हर इंसान जो है हैप्पीनेस, खुशी, शांति, पीस वो बाहर ढूंढ रहा है। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो हमारा बीड़ा है, हमने कई सालों से उठाया हुआ है कि खासकर युवाओं को हम, क्योंकि वो हमारा भविष्य है, कल का भविष्य है, हिंदुस्तान का भविष्य है, जम्मू कश्मीर का भविष्य है, कि उनको हम ये अवेयर कर सकें कि आप किसी से कम नहीं हैं। और जो हमारा जो मेन मुद्दा है, मेन जो फोकस है, वो युवाओं का माइंड जो है पॉजिटिव करना, उनका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव करना, जो उनकी माइंड की प्रोग्रामिंग हुई है, बचपन से हुई है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके पेरेंट्स से, हमारे सोसाइटी से, समाज से हुई है, कि बच्चों में 99% जो आज का हमारा युवा है वो नकारात्मक है। कारण कुछ भी हो सकते हैं, किसी को करियर का कारण हो सकता है, किसी को कोई अपने इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं, कईयों की घर की प्रॉब्लम हो सकती है, कईयों को फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। उससे भी ऊपर आए तो जब युवा, हमारा यूथ है, ग्रेजुएशन वगैरह कर लेता है तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, और है अनफॉर्चुनेटली हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादा। और हमारे जम्मू कश्मीर की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे युवा, बहुत ही आंकड़े बहुत बड़े हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं उनका साधन था, अब तो फिर भी एक होप बनी है यूटी बनने के बाद, और गवर्नमेंट की ओर से तो जितने रिसोर्सेज रहते हैं वो तो रहते ही हैं, उनमें हम कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मेन जो हमारा फोकस है कि मिशन हैप्पीनेस, युवाओं को अवेयर करें कि जो बाहर की स्थिति है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट है या कोई और तरह के प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी की ओर से हैं, गवर्नमेंट की ओर से हैं, या कोई घर के इश्यूज हैं पर्सनल, कुछ चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते। इट शुड बी वेरी क्लियर। हम गवर्नमेंट से लड़ाई नहीं कर सकते, हम सोसाइटी से लड़ाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि बाहर की जो स्थिति है वो हम नहीं, ज़्यादातर हम नहीं बदल सकते, बट अपनी मनोस्थिति जो है, अपनी मेंटल हेल्थ है, अपना एटीट्यूड है, अपनी एक जो विचारधारा है, उस पे तो हमें अपने पे कंट्रोल होना चाहिए, और उसको हम चेंज कर सकते हैं। जब चेंज करने की बात आती है तो ऑफ कोर्स मैं बात करता हूँ नकारात्मकता से सकारात्मकता, कि जो 99% जो है हमारे युवा हैं वो नकारात्मक हो चुके। एक कहीं तो बेसिक ही एटीट्यूड नकारात्मक है, या एक माहौल की वजह से
और पिछले 2 सालों में जो माहौल रहा, जो नेचुरल एक डिजास्टर था कोविड का, तो उसमें तो पूरी दुनिया, बट खासकर इंडिया की मैं बात करूं और जम्मू कश्मीर के युवा बहुत ज़्यादा निराश हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में हैं। और ना कि तनाव में हैं, उसके बाद डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन, उसके बाद फिर वो नशे करने लग पड़ते हैं, गलत रास्तों में चल पड़ते हैं, इवन के सुसाइड तक कुछ परसेंटेज है वो पहुंच रही है। अगर सुसाइड तक ना भी पहुंचे तो वो जो पल पल कहते हैं ना, पल पल मरना, कि उनके लिए एक ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। फिर वो रास्ता अपनाते हैं कि पेन किलर की तरह, कि भाई सिगरेट पिएंगे तो इससे शांति, क्योंकि वो आजकल हमारी फिल्म इंडस्ट्री में यही दिखाते हैं, जब हीरोइन परेशान होती है तो वो सिगरेट पीती है या शराब पीती है और ड्रग लेती है, तो वो एक बहुत गलत चीज़ है। वो भी मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को ये कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों पे जो सिनेमा है इसमें पाबंदी लगनी चाहिए, जो नेगेटिविटी और नकारात्मकता परोसते हैं। पर एनीवेज, हम वापस अपने इशू पे आते हैं कि हमारा एक ही मुद्दा है, और मैं 100% दावा कर सकता हूँ कि जो हम बात करते हैं मिशन हैप्पीनेस थ्रू स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन और काउंसलिंग, कि युवा को, स्टूडेंट्स को अवेयर करें। उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो अगर ऑलरेडी कोई गलत रास्ते पे चल चुका है तो वो अगर इस चीज़ को अपनाए और रेगुलर प्रैक्टिस करे तो धीरे धीरे वो वापस पॉजिटिव रास्ते पे आएगा और अच्छे डिसीजन लाइफ में लेगा और सफल हो सकता है। और मेन मुद्दा मेरा है, रूट कॉज क्या है। हम बात करते हैं, अब हर बंदा कर रहा है ड्रग डी एडिक्शन। मैं कभी प्रोग्राम में भी सुनता हूँ ड्रग डी, भाई ड्रग डी एडिक्शन तो है, पर जब लत लग जाती है किसी को, आप उसके बाद क्यों जागते हो। मेन है, हमारा जो लक्ष्य अभी रखा है हमने स्वरांगण मेडिटेशन ने, कि स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं, हम गवर्नमेंट की भी सपोर्ट लेंगे। पिछले दिनों मेरी डीपकाम साहब से भी व्हाट्सएप पे चैट हो रही थी, ही इज़ आल्सो वेरी पॉजिटिव। तो हम लोग सरकार की भी सपोर्ट लेंगे, खासकर आप लोगों का बड़ा साथ चाहिए हमें। मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आपके बिना, क्योंकि जो बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप भाई बहन मेरे जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे इंडिया में पहुँचा सकते हैं। तो आपके साथ के साथ हम ये मिशन शुरू कर रहे हैं। मेन हमारा रहेगा कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और गाँव में, रूरल एरिया में, बॉर्डर एरियाज में भी थ्रू डीडीज मेंबर, पंचेस, उनके थ्रू हम एक छोटा सा गेट टुगेदर, चाहे 15-20 स्टूडेंट्स का या युवाओं का ग्रुप हो, 50 लोगों का ग्रुप हो, उनको हम लोग हफ्ते में 1 बार 2 बार काउंसलिंग करें, मेडिटेशन क्रिया बताएं, अवेयर करें। भाई बाहर की स्थिति जो है वो हम नहीं बदल सकते, हम गवर्नमेंट से नहीं लड़ सकते, भाई हमें नौकरियां दो, उसमें अलग मुद्दा हो जाएगा। हमें पॉजिटिव रह के, प्रश्न ये उठा कि पॉजिटिव कैसे रहें। क्वेश्चन युवाओं का होता है, भाई मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो घर वालों का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसको रेगुलर अडॉप्ट करें, रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करें, तो आप सबसे पहले आप अंदर से रिलैक्स होंगे।